आप सबको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से जय मसीह की। आज मैं आप सबको कुछ गणतंत्र के विषय में बात करूंगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आइए हम थोड़ी प्रार्थना कर लें। हमारे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको अच्छी तरह का हर तरह सुरक्षा दी है, मुबारक किया है, ये मौका दिया है कि हम सब भारत के नागरिक, क्योंकि एक स्वतंत्र नागरिक हैं, अपने संविधान बनाए जाने की खुशी में एक राष्ट्रीय पर्व को बड़े खुशी और उल्लास से मना सके। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको अच्छी तरह का हमारी मदद की है, तो ये मौका दिया है कि हम कुछ वचनों के द्वारा इस विषय पर बात करें, हमारी अगुवाई करें, हमें सारे को आशीषित करें। ये विनती उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नामों पर मांगते हैं, सुने और कबूल करें, आमीन। जैसा कि मैंने आपको भी बताया अभी कि आज हमारा पूरा भारतवर्ष एक स्वतंत्र भारतवर्ष अपने स्वतंत्रता के बाद एक संविधान लागू होने के बाद, अपने अधिकार प्राप्त करने के बाद एक खुशी का इजहार कर रहा है और एक राष्ट्र के प्रति राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम सब मिलकर इसको खुशी और पूरे उल्लास के साथ मना रहे हैं। हम देखते हैं बाइबल इस विषय में क्या कहती है। मैं आप लोगों के सामने पढ़ूंगा रोमियो की पत्री, उसका 13वां अध्याय, उसका पहला पद। यहाँ पर पवित्र शास्त्र में इस प्रकार लिखा हुआ है, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार हैं वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पे हम में से हर एक को सब परवाह आशीष दे। जैसा कि हम सब आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। गणतंत्र दिवस लोकतंत्र या प्रजातंत्र भी हम कहते हैं और इसको रिपब्लिक डे भी कहते हैं। ये बहुत ही ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हमारा भारत अंग्रेजी हुकूमत के अधीन था, तरह की समस्याएं थीं, कड़े कानून थे। अगर उसमें जरा सी भी ढिलाई हो गई या कानून नहीं मान पाए तो बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था, जातियां की जाती थी, और बहुत से लोग इस चक्कर में अपनी जान भी गंवा देते थे। और इस तरह से भारतवर्ष में बहुत ही परेशानी थी, यहाँ की जनता परेशान थी। और इस परेशानी को देखते हुए हमारे भारतवर्ष के बहुत से माननीय लोगों ने, सज्जनों ने बीड़ा उठाया और चाहा कि हम एक स्वतंत्र भारत के नागरिक हो सकें। और उसमें बहुत सी आहुतियां भी दी गई हैं, बलिदान हुए हैं। स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार उन्होंने इस जीत को प्राप्त किया। 26 नवंबर 1930 को उन्होंने निर्णय लिया था कि हम सब एक स्वतंत्र भारत के नागरिक होकर के रहेंगे, और ये सब चलता रहा। और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को पूर्ण रूप से हमारा भारतवर्ष स्वतंत्र भारत के रूप में उभर के आया। हम सब एक स्वतंत्र भारत के नागरिक हो गए। स्वतंत्रता के बाद कुछ कानून बनाने की समस्याएं आई, क्योंकि कुछ अधिकार अभी भी नहीं थे, चुनाव कराने का और बहुत से अधिकार नहीं थे। और उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए एक समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष माननीय स्वर्गीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। और उनकी देखरेख में समिति सदस्यों ने एक संविधान बनाया। उसमें करीब लगभग 448 धाराएं थी, आर्टिकल्स जिसे कह सकते हैं, एक्ट, और 100 से ज्यादा अमेंडमेंट हुए। और वो
संविधान सभा में पारित किया गया और इस प्रकार से 26 नवंबर 1930 की गरिमा रखते हुए, ध्यान रखते हुए 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से ये संविधान लागू हुआ। क्योंकि हम सब जानते हैं कोई भी संगठन, संस्था, संस्थान, प्रदेश या देश जब होता है, बनता है, तो वहां पर कुछ नियम कानून बनाने की आवश्यकता होती है। टर्म्स कंडीशंस होती हैं, कुछ कानून होते हैं जो चलाने वाले होते हैं उनके अपने अधिकार होते हैं और जो उनके अधीन होते हैं उनके अपने अधिकार होते हैं। और जरूरी होता है कि कानून के हिसाब से, जो नियम होते हैं उसके हिसाब से हर नागरिक चले, ताकि हर एक इंसान का भला हो। सबका साथ, सबका विकास, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके द्वारा ही व्यक्ति, परिवार, समुदाय, समाज, प्रदेश, हमारा देश सब एक अनुशासित जीवन जी सकते हैं। एक अनुशासित जीवन, हर एक को अनुशासन में रहना है, तभी हमारा विकास हो सकता है। एक भाईचारे की भावना, आपस में प्रेम मोहब्बत, मिलजुल के एक दूसरे के साथ एक दूसरे की मदद करना, सहायता करना और एक दूसरे के लिए, अच्छे भविष्य के लिए सोचना, ये एक सच्चे नागरिक का कर्तव्य है। हमारा भारत एक बहुत अच्छा देश है, हमारे नागरिक बहुत अच्छे हैं और उनकी ताकत को इस्तेमाल करना अच्छे काम में, एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करना और एक दूसरे की उन्नति के लिए सोचना, ये हम सबका हर एक नागरिक का कर्तव्य है, जिसके कारण ही हम सब एक संगठित होकर के एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं। व्यक्ति का विकास, परिवार का, समुदाय का, समाज का, प्रदेश का, देश का, मानसिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास एवं आत्मिक विकास तभी संभव है और एक हमारा मजबूत दृढ़ राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है। ये जो गणतंत्र दिवस है, इसको हर मानव, हर स्वतंत्र नागरिक मनाता है बड़ी खुशी के साथ। इस दिन सरकारी संस्थाओं, गैर सरकारी संस्थाओं में और सभी जगहों में सब खुशी मनाते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं, राष्ट्रगान गाया जाता है और अपने अपने तरीके से अपनी खुशी का इजहार करते हैं, क्योंकि हर एक को अपना मौलिक अधिकार प्राप्त है, जो कि एक जरूरी है एक मानव जीवन के लिए। सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे के फायदे के लिए सोचना हर एक नागरिक का कर्तव्य है और फर्ज है। अपने हाकिमों के, अपने राजाओं के अधीन रहना, ये भी एक जरूरी बात है और एक राजा का भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपनी प्रजा की रखवाली करे, उसके अच्छे भविष्य का, उसके सुख का ध्यान रखे और ये सब अधिकार हमारे संविधान में आते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि दिल्ली हमारे भारतवर्ष की, स्वतंत्र भारतवर्ष की राजधानी है और राष्ट्र भवन भी दिल्ली में ही बना हुआ है और इस वजह से मुख्य तौर से दिल्ली में बहुत ज्यादा अच्छे कार्यक्रम किए जाते हैं। इस अवसर पर राष्ट्र भवन से लेकर के और नए किले तक जो रास्ता है वो राष्ट्रीय पथ के नाम से कहलाता है। हमारे माननीय राष्ट्रपति जी लाल किले से अपने स्वतंत्र भारत वर्ष के नाम एक अच्छा संदेश देते हैं, संबोधित करते हैं, राष्ट्रगान होता है और हमारे भारत की जो सेना है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ये अपने तरह तरह से कर्तव्य दिखाती हैं, झांकियां निकलती हैं और तरह तरह से अपनी खुशियों को जाहिर करते हैं। भारतवर्ष की ऊंट की जो परेड है वो पूरी दुनिया में मशहूर है और यहाँ पर परमवीर चक्र और कीर्ति चक्र हमारे माननीय राष्ट्रपति जी के द्वारा, जो इसके चुने हुए लोग हैं, इसके लिए उनको सम्मान समेत प्रदान किए जाते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ बहादुर चुने हुए बच्चों को हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति जी
एक बहादुरी का पुरस्कार भी वितरित करते हैं। और इस तरह से बड़ी खुशी उल्लास के साथ यह पर्व, जो कि राष्ट्रीय पर्व के रूप में है, हम सब मनाते हैं। हम देखते हैं, अगर हमारे वचन में जाते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि किस तरह से परमेश्वर के लोग, इस्राएली लोग मिस्र देश में फिरौन राजा के अधीन दासत्व में थे। उनके साथ जातियां होती थी, परेशान थे। उन्होंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुना और करीब करीब 430 वर्षों तक गुलामी में रहे। इसका जिक्र हम पढ़ सकते हैं, हमारे पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, निर्गमन 12 बाब उसकी 40 और 41वें पद में, कि किस तरह से परमेश्वर ने उनको गुलामी से निकाला। अगर हम देखते हैं कि निर्गमन की किताब उसका 12वां अध्याय उसके 37वें पद में लिखा हुआ है कि 6 लाख के करीब पुरुष ही पुरुष थे और महिलाएं और बच्चे अलग थे, जो अपने अपने पशुधन और सब संपत्ति के साथ वहां से गुलामी से निकले थे। और परमेश्वर उनकी अगुवाई करता था, वचन रूपी लाठी देकर परमेश्वर ने अपने दास मूसा को चुना इस काम के लिए, और परमेश्वर उनकी अगुवाई करता था बादल में आग के खंभे के रूप में। और किस तरह से परमेश्वर ने अपने लोगों की मदद की, उनकी दुहाई सुनी जो दासत्व में थे, और राजा फिरौन की सेना को जो उनका पीछा कर रहे थे, लाल समुद्र में कैसे डुबो कर मार दिया और अपने लोगों को सूखी भूमि करके निकाल ले गए। उन्होंने दासत्व से उनको छुड़ाया, स्वतंत्र किया, उनके खाने का पीने का इंतजाम किया, उनके कपड़े पूरे नहीं हुए, पुराने नहीं हुए, जूते नहीं फटे, उनको हर तरह से खुदा ने उनकी अगुवाई की, मदद की, उनको सुरक्षित की जगह तक पहुंचाया। जिन्होंने विश्वास किया वो वादा किए हुए जगह तक पहुंच भी गए। ये परमेश्वर कलाम कहता है। मेरे जो परमेश्वर ने उनको आजादी दिलाई और संग में उसने अपने दास मूसा के द्वारा उनको आज्ञाएं भी दी हैं, 10 आज्ञाएं कि वो माने, उनको व्यवस्था भी दी है ताकि उनके चित्त में रहे, उनके दिल में है। व्यवस्था भी माना थी और आज्ञा माना थी। वही हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन था, एक नियम था, कानून था जो परमेश्वर ने हमें दिया था अपने दास मूसा के द्वारा। हम भी परमेश्वर के बनाए हुए हैं। यूहन्ना 3 बाब उसका 16 पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा किया गया, उसने पूरी मानव जाति की सृष्टि की है, उनको पढ़ाया, आशीष दिया, फूलो फूलो पूरी दुनिया भर जाओ। और किस तरह से परमेश्वर ने सबको प्यार किया है। वो एक का परमेश्वर नहीं, सारी मानव जाति का परमेश्वर है। वो सबको प्यार करता है, वो नहीं चाहता हम किसी के दास रहें। वो स्वतंत्र करने वाला परमेश्वर है। वचन में लिखा है तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हमारा परमेश्वर एक हमें स्वतंत्र करने वाला परमेश्वर। मार्ग सत्य जीवन में हूं, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने खुद बोला है। तो हमें सत्य स्वतंत्र करेगा। हमें स्वतंत्रता परमेश्वर से मिलती है, वो हमें स्वतंत्र करता है। हमें उन्होंने आज्ञा दी है, व्यवस्था दी है और उसको मानना है। और हम उसके लिए देख पढ़ सकते हैं निर्गमन की किताब उसका 20वां अध्याय उसके पहले पद से लेकर 17 पद तक पढ़ सकते हैं कि किस तरह परमेश्वर ने अपने दास मूसा के द्वारा अपने लोगों को आज्ञा दी हैं। और आज्ञा न मानने पर चेतावनी देता है परमेश्वर, जिसका हम जिक्र पढ़ सकते हैं व्यवस्था विवरण उसका 6 बाब उसके 10 आयत से 12 आयत तक। परमेश्वर ने हमें आशीषें दी हैं। जब हम उसकी आज्ञा को पालन करते हैं, उसकी विधियों को मानते हैं, उसकी व्यवस्था पर चलते हैं, तो वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। और इसके लिए हम पढ़ सकते हैं व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय उसके 12 पद से लेकर 16 पद तक। व्यवस्था आज्ञा मानने की आशीष परमेश्वर में देता है। हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 8वां अध्याय उसके 15 और 16 पद में। 15 पद में इस प्रकार लिखा हुआ है, मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते हैं और अधिकारी धर्म से विचार करते हैं, और मेरे ही द्वारा राजा हाकिम रईस और पृथ्वी के सभी न्यायी शासन करते हैं। मेरे ही जो बुद्धि ज्ञान समझ की बातें परमेश्वर के पास है, वही हमें अकल बुद्धि समझ ज्ञान देता है। परमेश्वर ही हमें बुद्धि देता है, परमेश्वर ही हमें अकल देता है, सामर्थ देता है, ज्ञान देता है और बुद्धि देता है। और परमेश्वर द्वारा ये सब चीजें हमें मिल जाती हैं, तभी हम एक कुशल अच्छे अनुशासन करने वाले बन सकते हैं। परमेश्वर के लिए सब बराबर है। सारी मानव सृष्टि
उसने किया सारी मानव सृष्टि को प्यार करने वाला परमेश्वर है। हम वचन में देखते हैं सुलेमान था, परमेश्वर का प्यारा था, वो भी एक राजा बना, परमेश्वर को राजगद्दी दी। सुलेमान राजा के नाम से मशहूर है। वो राजा था और उन सुलेमान जो थे उन्होंने परमेश्वर पे विश्वास किया, परमेश्वर को बहुत प्यार करते थे और परमेश्वर ने उनसे कहा तुझे क्या मांगना मांग ले। वो बहुत कुछ मांग सकते थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं मांगा। उन्होंने परमेश्वर से कहा तू मुझे बुद्धि दे दे ताकि मैं अपने लोगों का न्याय कर सकूं। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने उससे कहा कि तूने कुछ नहीं मांगा, मैं तुझे बुद्धि देता हूं और जो तूने नहीं मांगा वो भी दूंगा। वचन में लिखा है सुलेमान से ज्यादा ना तो बुद्धिमान इतना कोई हुआ है ना होगा। वो सुलेमान राजा था और उसकी जो राजपाट और जो अनुशासन था, शीबा की रानी देखने आई थी, तरह कीमती चीजें, गरम मसाले और क्या क्या सामान लेके आई थी उसके स्वागत में और देखने आई थी क्या अनुशासन था उसकी राजपाट में। अनुशासन, उनका खाना पीना, रहन सहन, कितने डिसिप्लिन लाइफ, अनुशासित जीवन था उनके कर्मचारियों का। वो राजा था। मेरे जीजो, परमेश्वर हमें अनुशासन करना सिखाया। वो स्वतंत्रता भी देता है, परमेश्वर स्वतंत्र करता है हमें और हमें अनुशासित भी करता है। हमें आज्ञा दी है, हमें व्यवस्था दी है और उनके मानने पर वो हमें आशीष देता है। मेरे जीजो, राजा जो होते हैं परमेश्वर द्वारा दिए हुए आशीष के बायस होते हैं। परमेश्वर जी उनको बुद्धि अकल देता है और राजपाट का काम देता है। जैसा कि यूहन्ना 3:27 में हम पढ़ते हैं कि जब तक मनुष्य को सुरक्षित ना मिले वो कुछ नहीं पा सकता। ये सच्चाई है। हर अधिकारी चुना हुआ है। हमारे ऊपर अधिकारी है, उसके ऊपर उन अधिकारियों के ऊपर एक अधिकारी बैठा हुआ है, हमारा परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर। मेरे जो आज हम बड़ी खुशी से अपने स्वतंत्र भारत के गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं और ये बहुत खुशी की बात है। हम में से हर एक को, नागरिक को अपना अधिकार है जो कि परमेश्वर ने बुद्धि दी थी और इस तरह से बाबा जी ने इस संविधान को बड़ी अकल बुद्धि से बनाया और हम भारत के नागरिकों को, स्वतंत्र नागरिकों को अपने अपने अधिकार देने का, दिलवाने का उन्होंने काम किया ताकि हर भारतवासी अपने अधिकार प्राप्त करे और उसके अनुरूप काम करे और मनुष्य और परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पर हो। परमेश्वर हमेशा को आशीष दे। जय हिंद, जय भारत।